ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 22। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने कई बार बच्चों को देखा होगा समुद्र के किनारे खेलते हुए। तो समुद्र के किनारे जब बच्चे खेलते हैं तो वहां पर रेत के घर बना लेते हैं और घर घर खेलते हैं, ये मेरा कमरा, ये तेरा कमरा, मेरा घर अच्छा है, तेरा घर अच्छा है। उनमें काफी देर तक, कई घंटों तक खेलते हैं। अचानक से कोई बड़ी लहर आती है और लहर आके एकदम से वो सारा रेत का घर गिरा देती है और बच्चे जोर जोर से दहाड़े मार के रोते हैं। क्या किया जाए वैसे में? तो माँ बाप उनको समझाते हैं, बेटा ये तो टेम्परेरी घर है, तुम्हारा घर तो है वहां पर, क्यों इतना रोते हो? तुमने बनाया था, ठीक है, यहाँ लहरें आती ही रहती हैं, यहाँ घर ऐसा टूटेंगे यहाँ तो, बट ऑब्वियसली आप दूसरा घर बना लो, व्हाट इज द प्रॉब्लम? इस तरह से उनको लॉजिकली समझाने का प्रयास करते हैं। कई बार बच्चा समझता है, कई बार बच्चा नहीं समझता है। उसी प्रकार से कई बार छोटा बच्चा, उसके कपड़े फटने पर बड़ा जोर से रो जाता है, मेरे कपड़ा फट गया, मेरा नया ड्रेस था, मेरे को बर्थडे में मिला था, वगैरह वगैरह। हम समझाते नहीं बेटा रो मत, कोई बात नहीं, हम तेरे को दूसरा दिला देंगे। तो इस तरह की चीजें कई बार माता पिता को करनी पड़ती हैं, अपने बच्चे को समझाना पड़ता है। लेकिन एट द सेम टाइम कई बार हम भी इसी प्रकार से रोते हैं जैसे बच्चे रोते हैं। यहाँ यही श्लोक में बताया जा रहा है कि हम भी कई बार इस घर के टूटने पर या इस घर के टूटने पर जिसमें हम रहते हैं उसी प्रकार रोते हैं। बच्चे की समझ जो है बच्चे के हिसाब से है और हमारी समझ हमारे हिसाब से है। जैसे बच्चा उसके हिसाब से रोता है और हम उसको समझाते हैं, उसी प्रकार से हमें भी समझना चाहिए कि ये जो घर है, ये शरीर रूपी घर, या जो हमारा घर है वो वाला घर, या संसार में जो भी है वो वास्तव में एक दिन टूट जाना है, या हमें उससे हटा लिया जाना है। इस वाले घर को तो तोड़ फोड़ के जला मला के पता नहीं क्या क्या हो जाएगा इस घर का। अगर एक्सीडेंट में गया तो न जाने कितने कैसे क्या होगा। नहीं तो जलेगा, नहीं तो कुछ न कुछ ऐसे ही होगा। कई बार लोग कैसे कैसे मर जाते हैं आप जानते ही हैं। कई बार लोग नदी में बह जाते हैं, कई बार कोई पहाड़ गिरने पर उसमें कहीं दब जाते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ चला गया। तो इस प्रकार से वही बात, कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट डिफरेंट थिंकिंग का है। जैसे बच्चा रोता है उस टेम्परेरी घर के लिए या अपने टेम्परेरी कपड़ों के लिए, उसी प्रकार से हम भी रोते हैं इस शरीर के लिए, क्योंकि हम इसको खुद को मानते हैं कि ये मैं हूं और ये घर मेरा एक्सटेंशन है। वैसे घर तो देखिए, घर तो ईंट पत्थरों का बना हुआ है, फिर भी उससे आसक्ति हो जाती है। उसी तरह से आत्मा भी पंच तत्वों का बना हुआ है कि नहीं? और आत्मा जो है बिल्कुल डिफरेंट है। ये जो शरीर है ये पंच तत्वों का बना हुआ है जिसको हमने धारण किया है, तो हम इसको देही बोलते हैं, यानी कि देह को धारण करने वाला देही। तो यही हम बता रहे हैं कि उसी प्रकार से वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, कि पुराने कपड़े जब हो जाते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि बड़े लोग तो मातम नहीं मनाते, बच्चे हो सकता है जरूर माने कि बोले मैंने बर्थडे में था, मेरा ये था। कई बार बड़े भी इसी उसमें देखे हमने, ये मेरी फेवरेट शर्ट थी, फट गई, फाड़ डाली, तुमने फाड़ डाली, प्रेस करते हुए जला दी, वगैरह वगैरह। तो यही सोचने का विषय है कि हम कहाँ तक, कहीं हम बच्चों के टेम्परेरी घर की बात कर रहे हैं, कहीं हम बच्चों के कपड़ों की बात कर रहे हैं। हम कब इसको समझेंगे कि जिस घर में हम रह रहे हैं, शरीर रूपी घर में, ये भी एक दिन टूट जाएगा। तो जो व्यक्ति इसको समझता है, वाकई में वही व्यक्ति समझता है। क्या समझता है? कि ये तो पुराने वस्त्रों की तरह, जैसे हम नए वस्त्रों को त्याग देते हैं उसी प्रकार आत्मा भी पुराने और व्यर्थ के शरीरों को त्यागती है। जब ये शरीर यूजेबल नहीं रह जाता, नो मोर यूजेबल, अब इसमें या इसका जो रिएक्शन पीरियड था वो समाप्त हो गया, तब यह दूसरे शरीर में चली जाती है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि इट्स अ चेंज ऑफ ड्रेस, बेसिकली इट्स अ ड्रेस ओनली। ड्रेस के लिए इतना परेशान नहीं होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति डूब रहा है, एक बार एक व्यक्ति डूब रहा था, बचाओ बचाओ बचाओ, बड़ी डूबने वाला, तो ग्लुब 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 एकदम से ऊपर आता था, फिर डूब जाता था। तो एक व्यक्ति भागा, तेजी से कूद गया पानी में, खींच के ले आया बाहर उसको।
बड़ा खुश था, मैंने इसको बचा लिया, मैंने इसको बचा लिया। तभी सामने वाले ने कहा, कहाँ बचा लिया, कहाँ है आदमी? हाँ, उसने कहा ये रहा। उसने देखा तो हाथ में जैकेट थी। ओहो, खींचा तानी में क्या हो गया, जैकेट खींच के ले आया, आदमी डूब के मर गया। तो वास्तव में जैकेट बचा लेने को आदमी को बचाना तो नहीं कहा जाएगा। उसी तरह से शरीर को बचा लेने को क्या बोला जाएगा कि आदमी को बचाया, क्योंकि व्यक्ति शरीर नहीं है। हमारे जितने भी कार्य होते हैं वो शरीर को बचाने के लिए होते कि नहीं? हम बड़ा ध्यान रखते हैं हाइजीन के ऊपर, खाने पीने के ऊपर, कैसा खाया जाए। जैसा आजकल तो हम बड़े सचेत हैं, हाथ लगा लिया, हाथ धो, साबुन से धो, साबुन से धो, बाहर जा रहे हो मुंह में मास्क लगाओ। कितने सचेत हैं हम शरीर को बचाने के लिए। बट क्या हम इतने सचेत हैं अपनी आत्मा को बचाने के लिए? जैसे किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हमें डाउट हो जाता है, अरे उसने मास्क नहीं लगाया था, मेरे गले में खराश खराश सी हो रही है, पता नहीं क्या हो गया। डाउट हो जाता है, होता है कि नहीं? क्या इतना डाउट हमें होता है कि मैंने किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर लिया जिसने मेरे दिमाग में एक करप्शन डाल दी। हमें इस शरीर से ज्यादा लगाव है, इसलिए इस शरीर के प्रति हम बड़े सचेत हैं। लेकिन कोई हमें गलत डाउट डाल देता हमारे दिमाग में। शंका सबसे बड़ा, कहते हैं ना, संशय आत्मा विनश्यति। जिसको संशय होता है, गीता कहती है, वो उसका विनाश हो जाता है। तो हमारे दिमाग में कोई ना कोई संशय या कोई प्रजल्प या कोई फॉल्ट फाइंडिंग की बातें डालता है। हम सोचते नहीं कि इससे मेरी आत्मा क्या हो रही है, दूषित हो रही है यार। और हम क्या करते हैं, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो यही यहाँ पर सिखाया जा रहा है, यही यहाँ पर बताया जा रहा है कि वास्तव में ये जो शरीर है जिसके लिए हम इतने अटैच हो जाते हैं, वो वास्तव में हमारा शरीर नहीं है, हमारे कपड़े हैं। कपड़ों को बचाने से काम नहीं चलेगा, उस आदमी को बचाना था जो डूब रहा था। उसी तरह से संसार में समझने की बड़ी जरूरत है कि हम कितने भी धर्मार्थ के काम कर लें, लोगों को खाना दे दें, उनकी शादियां करा दें, लेकिन समझना ये पड़ेगा कि लोग वास्तव में दुखी क्यों है। वास्तव में लोग इसलिए दुखी नहीं है कि सरकार जो है बेरोजगारी कर रही है, या ये प्रॉब्लम हुई है, ये प्रॉब्लम। असली प्रॉब्लम कुछ और है। असली प्रॉब्लम है कि हमने क्योंकि पाप कर्म किए हैं, इसकी वजह से हम भुगत रहे हैं। जब हमें ये समझ में आएगा तो हम इस शरीर को बचाने का प्रयास करें, इस आत्मा को बचाने का प्रयास करेंगे, ना कि शरीर को। जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है कि बार बार नहीं तो क्या होगा, वस्त्र बदलते रहेंगे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद दूसरे वस्त्र, तीसरे वस्त्र। आजकल वस्त्रों के ऊपर बड़ी केयर हो रही है। हम बड़ा ध्यान रखते हैं कि कॉलर से साफ हुआ कि नहीं। इतने सारे पाउडर के एडवर्टीजमेंट आके कंपनियां अरबपति और खरबपति बन गई हैं केवल पाउडर धोने के, वॉशिंग पाउडर बना के। और हम कपड़ों को धोना, उसके लिए वॉशिंग मशीन लाना, उसके बाद उसमें आयरन कराना, प्रेस कराना इत्यादि बहुत ध्यान रखा जाता है। क्यों ध्यान रखा जाता है? क्योंकि आदमी की पहचान ही उसके कपड़ों से होने लगी है। आप जहां जाओगे आपके कपड़ों से पहचाना जाएगा। कौन सी ब्रांड की आपने शर्ट पहनी है, उसी से आपको पहचाना जाता है, क्योंकि हमारी आदत हो गई है एक्सटर्नल चीजों को देखने की। क्या आदमी अगर एक डिफरेंट ब्रांड की शर्ट पहनता है तो क्या वो आदमी बदल जाता है? ये क्वेश्चन है। क्या वो बदल जाता है? नहीं। अगर डिफरेंट ब्रांड की कपड़े पहनने से आदमी तो वही रहता है। आदमी की वैल्यूज भी वही रहती हैं, आदमी की थिंकिंग भी वही रहती है, सारा का सारा आदमी वही रहता है। फिर भी हमारा सारा फोकस उसके कपड़ों में ही होता है। आप किसी बड़े से होटल में जाइए, बिल्कुल फटीचर से कपड़े पहन के, या हो सकता है धोती कुर्ता पहन के जाओ तो कोई रोक ही दे कि चंदा मांगने आया भैया। इट इज पॉसिबल, क्योंकि आदमी की पहचान उसके ड्रेस से करी जाने लगी है। और उन दिक्कत ये है कि उनको मालूम ही नहीं कि कौन सी ड्रेस हायर ड्रेस है। सो इसी तरीके से हमें समझना होगा कि हम भी कपड़ों से नहीं पहचान रहे तो हम शरीर से पहचान रहे हैं। हमारा सारा फोकस शरीर में। ठीक है, कुछ लोगों का ड्रेस में, आप कहेंगे कुछ लोग तो ब्रांड देख रहे हैं जी, हम भी तो शरीर देख रहे हैं। हाँ, जब हम किसी से मित्रता करते हैं तब भी, और हर चीज में शादी का रिश्ता करते हैं तब भी क्या हम यही नहीं देखते कितना लंबा चौड़ा है, खूबसूरत है कि नहीं, लड़की खूबसूरत है? हाँ, खूबसूरत जरूर होनी चाहिए, चाहे मैं कैसा भी हूँ, लड़की जरूर खूबसूरत होनी चाहिए। उसके बाल कैसे हैं, उसको गाना आता है कि नहीं, उसको खाना आता है कि नहीं, खाना बनाना आता है कि नहीं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, ऑल रिलेटेड टू बॉडी। सो जरा सोचिए, हम सब लोग भी इतना ज्ञान लेने के बाद भी हमारी पूरी चेतना शरीर में ही होती है और शरीर के इर्द गिर्द घूमती रहती है। कैसे इसको मेंटेन किया जाए? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जानवर की यही मेंटालिटी होती है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो हम भी यही सोचते रहते हैं, क्योंकि समाज में शरीर की वैल्यू है तो हम भी उसी शरीर के चक्कर में लग जाते हैं। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में हम ये भूल जाते हैं कि शरीर को चलाने वाला भी कोई है। यदि उसका हमने ध्यान नहीं रखा
तो बड़ा दुख हो जाएगा। और वास्तव में वो चलाने वाले ही हम हैं। जो ये चल रहा है ये तो पंच तत्वों से बना एक मृत शरीर है, जो कि आत्मा के जाते ही सड़ने लग जाता है। तो यही यहाँ पे समझने का विषय अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम इनके लिए ऐसे दुखी होने की जरूरत नहीं है तुम्हें, क्योंकि इनके वस्त्र बदले जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये वस्त्र अब यूजलेस हो गए हैं। इन्होंने इस वस्त्र के अंदर जितना रिएक्शन झेलना था झेल लिया, या इस वस्त्र ने जितनी बार पाउडर में मशीन के अंदर धुलना था धुल चुका है। अब ये वस्त्र आखिरी बार धुला है और अब ये नहीं धुलेगा, क्योंकि इसको फेंक दिया जाएगा, इसको पोंछा बना लिया जाएगा, इसको कबाड़िए को दे दिया जाएगा। उसी तरह से शरीर की भी एक लाइफ होती है, यहाँ बता रहे। तो अर्जुन को बताया जा रहा है कि तुम्हें इतना शोक नहीं करना चाहिए, इट्स अ चेंज ऑफ ड्रेस ओनली। लेकिन कब तक, आखिर कब तक हम ड्रेस को चेंज करेंगे? इसका जवाब प्रभुपाद परपट में देते हैं कि जब तक दो पक्षी एक पेड़ पे बैठे हैं, एक भगवान है और एक जीव है, और जीव क्या कर रहा है, उस पक्षी की तरह पेड़ में अलग अलग फलों को खाने में लगा हुआ है। एक बाग के अंदर घुस गया मान लीजिए, कभी कह रहा अमरूद खाऊंगा, कभी कह रहा मैं ये खाऊंगा, इस डाल से उस डाल से बस खाने में लगा हुआ है, और उसका साक्षी पक्षी उसके साथ साथ चल रहा है, उसको ऑब्जर्व कर रहा है। कभी ये मेरी तरफ देखेगा? ये इतना बिजी है। कई बार कोई ग्रीडी व्यक्ति होता है, जैसे बच्चे कई बार स्कूल में गए और बहुत बढ़िया चीज ब्रेड पकौड़ा लेके आया है, उसके सामने उसका दोस्त बैठा है, पूरी दुनिया बैठी है, उसको कोई नहीं दिख रहा, उसको पता है जैसी नजर से नजर मिलाऊंगा मांग लेगा, दे 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 दे, तो चुपचाप बिल्कुल खाने में लगा हुआ है। फटाफट झूठा कर लो पहले तो, वो कहेगा दे दे, अरे मैंने तो झूठा कर दिया वो कहेगा झूठा ही दे दे, नहीं हम झूठा नहीं दे सकता, तो उसका फोकस सारा खाने में है। उसी तरह से इन दोनों पक्षियों में से एक पक्षी बिल्कुल इंद्रिय भोग में लगा हुआ है, और इसीलिए वो बार बार शरीर बदल रहा है। यहाँ बता रहे हैं जब उसका ध्यान डाइवर्ट होगा भगवान की तरफ, जो साथ साथ चल रहे हैं साक्षी की तरह, तब ये ड्रेस बदलने के प्रोसेस से वो छुटकारा मिलेगा और अपना आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करेगा, आध्यात्मिक जगत में वापस जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है कि हम समझें कि ये शरीर मात्र एक ड्रेस है, और इसका ड्रेस का भी एक पर्पस ही होता है। बस ड्रेस इज फॉर पर्पस। हम जाते हैं किसी सत्संग में तो वैसे कपड़े पहनते हैं, रात को सोते हैं तो वैसे कपड़े पहनते हैं, तो अकॉर्डिंगली हम ड्रेस पहनते हैं। ओके, वी शुड नो कि कब क्या ड्रेस पहननी है, बट ड्रेस से इतनी अटैचमेंट तो नहीं हो सकती हमें कि हम आदमी को भूल जाएं। उसी तरह से इस शरीर का भी एक पर्पस है, जैसे कपड़े का एक पर्पस होता है। उस शरीर का पर्पस यही है कि इसको इस्तेमाल करके हम अपने आध्यात्मिक जगत में अपने वास्तविक शरीर को प्राप्त करें, ताकि ये बार बार शरीर बदलने का प्रोसेस छूट सके। यही शिक्षा भगवान अर्जुन को यहाँ पर दे रहे हैं कि डोंट वरी अबाउट दिस ऑल इज ड्यू टू कर्मा। ये कर्म की वजह से इनका शरीर त्याग होगा, जो कि वस्त्र के बदलने जैसा है। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।